हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक रेशनल नंबर की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन वो मेरे सेकंड चैनल में है, इस ग्रीन पावर स्टडी पर नहीं है, क्योंकि कुछ कारण से उस पर कॉपीराइट आ गया था। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तब भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे सेकंड चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में होता क्या है कि आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2+7 कितने होंगे तो आप बताएंगे 9। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 7+2 कितने होंगे तब भी बताएंगे आप 9। तो ये आप कंपैरिजन बता रहे हैं कि अगर प्लस किया जाए, अगर 2 डिजिट हैं, चाहे जितने डिजिट हो, अगर प्लस किया जाए तो उसको चाहे जितना रिवर्स इधर से उधर करके किया जाए, आंसर एक ही आएगा। उसी तरह अगर माइनस है तो माइनस में अगर आप कोई डिजिट, मान लीजिए मैंने 7-2 रखा, बराबर इक्वल टू आया 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं रखूँगा -2 -7 करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, माइनस का 9। तो ये कुछ अलग ही हो गया। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है कि प्लस अगर हम करेंगे किसी भी 2 डिजिट को, चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें, वो आएगा, उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो अगर हम 7 में से 2 घटा रहे हैं तो 5 आएगा, लेकिन -2 में से अगर हम 7 घटा रहे हैं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, या फिर 2 में से 7 घटा रहे हैं तो हमारा -5 आ जाएगा, लेकिन हमारा वही आंसर नहीं आएगा, अलग आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मल्टीप्लाई भी सेम आती है। अगर 2 5 10 होता है तो 5 2 10 होता है। चाहे इससे मल्टीप्लाई करें चाहे उससे मल्टीप्लाई करें, आंसर सही आएगा। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने डिवाइड किया 2 को 10 से, तो 2 5 10 ठीक है। लेकिन अगर हम 10 को 2 से करेंगे तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर 10 2 20, 0.2 आंसर आएगा। तो मतलब ये अलग हो जाता है। तो ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई। जैसे अगर मल्टीप्लाई और एडिशन है तो आंसर सेम आएगा, चाहे उल्टा करो चाहे इससे करो। लेकिन अगर माइनस है और डिवाइड है तो आंसर आपका अलग अलग आएगा। तो यहाँ से आप दो चीज़ें समझें। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बहुत ही सिंपल यानी क्लोजर प्रॉपर्टी से गुजरना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे जो प्रॉपर्टी आएंगी बहुत कठिन होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a+b=c होना चाहिए। जैसे कोई भी आप डिजिट गेन करते हैं, जैसे कि 2+5 है तो इक्वल टू, जब 7 हो रहा है तो 7 हो रहा है। ठीक है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो यही सब होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सिर्फ क्लोज कर रही है सभी चीज़ों को। जैसे अगर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो 7 - 2 = 5 तो 5 ही होगा, बस इसमें और कुछ नहीं है। जैसे डिवाइड की फॉर्म में देखें तब भी हम 2 5 10 अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अगर मेरा मल्टीप्लाई बचा तो 2 5 10 अगर करेंगे तो 10 ही आएगा। तो इसमें हमें ये समझ रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, a+b=c। ठीक है, ऐसे ही है। सेकंड प्रॉपर्टी चलिए देखते हैं फिर। दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि a+b=b+a। ठीक है, इसमें कंपैरिजन होता है कि अगर हम 2+1 कर रहे हैं तो क्या हम 1+2 करेंगे तो आंसर वही आएगा, जरूर आएगा। अगर हम 2+1 करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह अगर हम 1+2 करेंगे तब भी हमारा 3 आएगा। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो अगर हम 1 - 2 करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 - 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम उसका उल्टा करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। तो ठीक है, तो हम ये समझे कि सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल नहीं हो सकती। थर्ड है हमारा मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में कैसे सिम होगी, देखिए जैसे कि आपने कोई नंबर ले लिया, मैं मानता हूँ 2 5 10 ही ले लेते हैं। तो ठीक है, 2 5 10 अगर हो रहा है तो 5 2 10 ही होता है। ठीक है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो मैं ये मानते हैं कि मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी भी इसमें सही है। उसके बाद डिवाइड प्रॉपर्टी आती है, तो अगर 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 10 आता है, लेकिन 5 को 10। ठीक है, अगर हम 2 5 10 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। लेकिन अगर कर रहे हैं 10 को 2 से तो ये कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कट पाएगा। तो हम यहाँ से यही समझ रहे हैं कि जो हम यहाँ से हमने ये समझा कि जो डिवाइडेड की प्रॉपर्टी होती है और जो हमारी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
SCO2 प्रॉपर्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो भी इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ, ठीक है। तो SCO2 प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 4 + 8, ठीक है, कितना हो 8 4 12 और 2 14 14 हुआ, ठीक है। तो अगर आप 4 और 8 को पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद 2 को ऐड करिए, तब भी वही आएगा। अगर आप 2 और 4 को पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद में 8 को ऐड कीजिए, तब भी वही आएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये सारे एक ही तरह हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप ये समझ रहे हैं। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई में देखें, तो अगर हम 2 × 5 इंटू 2, ठीक है, अगर हम 5 2 जा 10 कर लें, उसके बाद 2 को इससे करें तो 20 आएगा। अगर हम 2 5 जा 10 कर लें, उसके बाद 2 को उससे कर दें, तब भी 20 आएगा। मतलब कहने का बात वही है कि अगर मैं इसको उससे पहले कर दूं, तभी वही आएगा। अगर मैं इससे पहले कर दूं, उसके बाद इससे करूं, तब भी वही आएगा। लेकिन अब ये दो चीज़ें जो हैं नखरेबाज, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेड, इसमें नहीं आएगा। क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्शन में अगर आप फॉर्मूला देख सकते हैं तो लगा कर देख लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेड में ये इक्वल नहीं होगा। दोस्तों आ गए हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। ये भी आपको मिलेंगे। आप अरेंजमेंट का नाम सुने, कोई भी चीज़ है उसका अरेंजमेंट किया जाए, उसको आप लोग कहते हैं अरेंजमेंट। तो उसी का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 2/4 है प्लस कोई भी संख्या दी जाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी में आपको सरल बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हल हो रहा है, तो कैसे हो रहा है समझिए, ठीक है। आपको दोस्तों पता है, अगर फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, कुछ भी करें, तो इसमें हम प्लस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। अगर सेम रहता तो बहुत अच्छा रहता, आसान रहता है सवाल को करना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो 4 और 3 + 2 और 3 यहाँ पर अगर हम चुन लिए हैं, तो इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमको बहुत फ़ायदा हो गया। उसके बाद हमने चुना 3/5 और 11/5, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, हमने तुरंत ऐड कर लिया। उसके बाद 2 बचा। तो दोस्तों यहाँ से आप समझे कि हम डिनोमिनेटर को चुन चुन के, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको चुन चुन कर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है या ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। यही हमारी होती है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप समझ के रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। तो हेलो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस पर आनी चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।